फ्रांस की राजधानी पेरिस अपनी सुंदरता व चकाचौंध के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। 12 मिलियन लोगों से भरी यह शहर भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त ही नजर आती है। पेरिस का नाम हमेशा बेहतरीन शहरों में से एक माना जाता है, पर क्या आपने ये कभी सुना है कि पेरिस में पेरिस कैटाकॉम्स नामक एक सुरंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर 60 लाख लोग दफन हैं। बावजूद इसके यहाँ पे आने वाले पर्यटक की भीड़ लगी रहती है। ये सुरंग जितनी दिलचस्प है उतना ही इसकी इतिहास। तो चलिए जानते हैं आखिर 60 लाख लाशों का क्या है इतिहास। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं एस्ट्रोफैक्टिव इंडिया। स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं कैटाकॉम्स के इतिहास की। बात 13वीं शताब्दी की है। रोमन काल का वक्त था जब पेरिस शहर की नींव रखी जा रही थी। पेरिस को एक समृद्ध शहर बनाया जाना था। उस वक्त पेरिस में कई सुरंगें खुदवाई गई, जिसका मकसद वहां से चूना पत्थर को निकालना था, जिससे कई पुल तथा सड़कों का निर्माण हुए। कई बड़े बड़े इमारतें भी बनाई गई। इस तरह देखते देखते शहर के निर्माण के लिए लंबी सुरंगें खुद गई। हालांकि कुछ साल बाद इन सुरंगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। जैसे जैसे पेरिस शहर चमकता गया, लोग इन सुरंगों को भूलते चले गए। पर 17वीं शताब्दी के आसपास ये सुरंग एक बार फिर चर्चा में आई। अब जो मैं बताने वाला हूँ, शायद वह पेरिस के लिए डरावनी समय में से एक थी। 17वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस में लोगों की हालत गंभीर हो गई। लोग दिन प्रतिदिन अकाल, प्लेग, भूखमरी जैसी भयानक बीमारी से मरने लगे थे। यहाँ तक कि मरने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई कि कब्रिस्तान में जगह कम बची। साथ ही पेरिस की बढ़ती आबादी के कारण भी शहर की जगह कम पड़ गई थी। अब फ्रेंच सरकार के सामने दो मुख्य समस्याएं थी। पहला ये बीमारी और दूसरा मरने वाले लोगों की दफनाने की। असल में समय के साथ इस बीमारी ने भयावह रूप ले लिया। दिन प्रतिदिन मरने वालों लोगों की संख्या में इजाफा होता रहा और कब्रिस्तान पूरी तरह भर गए। मृतकों को दफनाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची। यहाँ तक कि पेरिस की सबसे बड़ी कब्रिस्तान लेस इनोकेंट्स में भी जगह नहीं बची। एक समय के बाद लोगों के शवों को एक के ऊपर एक करके ढेर लगाया जाने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया, कूड़ों की तरह बड़ी लाशें सड़ने लगे और हवाएं दूषित होने लगी। लोग बदबूदार हवाओं और प्रदूषित वातावरण से परेशान रहने लगे। लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। सरकार के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। आखिर लाशों को दफनाया कैसे जाए। ऐसे में 1763 के समय फ्रांस की सरकार ने पेरिस शहर में लाश ना दफनाने का फैसला सुनाया, जिसके कारण लाशों को शहर के बाहर दफनाया जाता था। पर चर्च की तरफ से मना कर दिया गया। वे नहीं चाहते थे कि ये लोगों को कहीं और दफनाया जाए। 17 सालों तक कोई भी फैसला पर ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। 1780 में हालत बद से बदतर हो गई, जब पेरिस में मूसलाधार बारिश की वजह से कब्रिस्तान की हालत और भी खराब हो गई। कब्रिस्तान लेस इनोकेंट से सटी एक रेस्टोरेंट की दीवार बारिश से गिर पड़ा। साथ ही कब्रिस्तान की लाशें उस रेस्टोरेंट पर भर गई, क्योंकि उस कब्रिस्तान में दबे शवों के मलबे से जमीन दलदल हो गई थी। इसी के साथ ही शहरों की गलियों और सड़कों पर इस सड़ी हुई लाशों से बीमारी फैलने लगी। तब सरकार को इस समस्या के लिए ठोस कदम उठाना ही पड़ा। ऐसे में इस मुसीबत से निपटने के लिए उस जगह को तलाशा जाने लगा जहां इतनी बड़ी तादाद में लोगों को दफनाया जा सके। अंत में फ्रांस को उन लाशों को दफनाने की जगह मिल ही गई। यह जगह और कोई नहीं बल्कि पेरिस शहर के निर्माण में खुदी सुरंगें थीं। उन सुरंगों में से सबसे बड़े सुरंगों की खोज के बाद पेरिस की कब्रिस्तानों से लाशों को निकालकर उसी सुरंग में दफनाया जाने लगा। कहा जाता है कि सुरंगों के ऊपर खड़ी इमारतें कमजोर हो रही थी। ऐसे में सरकार ने इन सुरंगों की मरम्मत कराना शुरू कर दिया था और इसके साथ इन सुरंगों में लाशों को दफनाना शुरू किया था। कहते हैं उस वक्त इस 300 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग में लगभग 60 लाख लोगों की लाशों को कब्रिस्तान से निकालकर दफनाया गया था, जो कि एक बड़ी संख्या थी। फ्रांस सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के बाद कब्रिस्तान से सभी लाशों को निकालकर इसी सुरंग में रखी गई।
इस काम को करने में लगभग 2 साल लगे थे। इसके बाद इसी सुरंगों में सभी मरने वाले लोगों को रखा जाने लगा। इतना ही नहीं, फ्रांस की क्रांति में कई लोग मारे गए। ऐसे में इनकी भी लाशों को इसी सुरंग में रखा गया। हालांकि इन लाशों को सुरंग में एक के ऊपर एक रखा जाता था। कुछ दिनों बाद फ्रांस की सरकार ने इसे संग्रहालय में बदल दिया। आज इसे पेरिस कैटाकॉम्ब्स के नाम से जाना जाता है। इसको देखने के लिए हर साल कई सैलानी पेरिस आते हैं, पर इस दौरान इसको कई बार पर्यटकों के लिए बंद भी कर दिया गया। लेकिन आज पेरिस में इस गुफा में सजी हड्डियां देखने के लिए हर कोई जा सकता है। हाँ, यह जरूर है कि जिसका दिल मजबूत होता है वही यह डरावनी जगह को देखना पसंद करता है, क्योंकि इस जगह की दीवारों को मृतकों की हड्डियों तथा खोपड़ियों से जोड़ा गया है, जो देखने में भयानक है। वहीं यह गुफा अंदर से भूल-भुलैया भी है, जहां से आसानी से बाहर नहीं आ सकते। तो ये थी पेरिस कैटाकॉम्ब से जुड़ी मजेदार बातें। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें, जिससे वे भी इसके बारे में जान सकें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे आने वाले हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।